हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम से बनने वाली कैंडी। आम की इस कैंडी को बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, चटपटी सी, टेस्टी से बनने वाली है और टेस्ट के साथ ये हेल्दी भी है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये आम की कैंडी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कच्चे आम ले लेंगे। तो ये हल्के से पके हुए आम है। अगर आप इसे कट करके देखोगे तो ये थोड़े से पीले दिख रहा है। अगर आपके पास पूरे कच्चे आम है तो आप उसकी भी कैंडी आराम से बना सकते हो, उसकी भी बहुत ही अच्छी कैंडी बनेगी। पर ये जो पीलेपन पे है, हल्के से पके हुए हैं आम है, इनकी जो कैंडी है खट्टी मीठी सी बनेगी और इसमें शुगर भी कम डलती है। तो इन आम को हम अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसे इस तरह से छील लेंगे। आप चाहो तो नाइफ से भी इसे छील सकते हो। तो सभी आम को हमने अच्छे से छील लिया है। आम की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर हम इसकी स्लाइस कर लेंगे। तो हमें इस आम को कुकर में कुक करना है, इसलिए हम इसकी बड़ी बड़ी ही स्लाइस करेंगे, क्योंकि आराम से 2 सीटी में बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। तो ये देखिए हमने सारे आम को काट लिया है। बड़े छोटे आप किसी भी साइज में काट सकते हो क्योंकि कुक ही होना है इन्हें। तो इन सारे कटे हुए आम को हम कुकर में डाल देंगे और गैस को हम ऑन कर देंगे। इसमें हम 1 कप और 1/4 कप पानी डालेंगे और फिर इसमें हम एक इलायची को इस तरह से छील कर डाल देंगे। केवल एक इलायची डालेंगे और इसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। ये फुल ऑप्शनल है, पर आप डाल लोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट की तरह ही कैंडी लगेगी। फिर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक इसे बॉईल कर लेंगे। तो जब तक आम हमारे पकते हैं जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम मिक्सी जार में 1/3 कप चीनी ले लेंगे। अगर आपके आम कम मीठे खट्टे ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर 1 कप चीनी भी ले सकते हो। तो मेरे थोड़े पके हुए आम थे इसलिए मैंने यहाँ पर 1/3 कप ही चीनी ली है। तो इसे हम अच्छा बारीक पीस लेंगे, एक पाउडर बना लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर धागे वाली मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा पल्प भी तैयार हो गया है। 2 सीटी में अच्छे से गल जाता है, इसलिए 2 सीटी से आप ज़्यादा मत लगाइएगा, नहीं तो वो ओवर कुक हो जाएगा। फिर हम पल्प को स्ट्रेनर में अच्छे से इस तरह से छान लेंगे। जो कैरी में जो रेसेस रहते हैं वो अलग निकल जाएँगे। तो जिससे हमारी क्या है कैंडी की बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनेगी। तो इसलिए छानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए सारे पल्पों को हमने छान लिया। आप देख सकते हो कितना शाइनी, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी इतना शाइनी स्मूथ है। इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं रहते। जब हमारी कैंडी पूरी तरह बन के तैयार होगी, जब उसका अलग ही लुक रहेगा, उस पे बहुत ही अच्छी शाइन आएगी। तो ये देखिए सारे पल्प को हमने एक पैन में डाल दिया है, गैस को हमने ऑन कर दिया है और फिर जो हमने चीनी का पाउडर बना के रखा था वो भी हम इसी के साथ मिक्स करेंगे। तो पल्प को और शुगर को हमने एक साथ ही डालना है और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि जो हमारे आम में मॉइस्चर रहता है, जो चीनी हमारी पानी छोड़ती है, वो सभी मॉइस्चर को हमें पूरी तरह से सोक करना है। जो इसमें मॉइस्चर रहता है उसे पूरी तरह से हमें खत्म करना है, नहीं तो जब हम कैंडी बनाएंगे ना तो वो चिपचिपी सी बनेगी और गीली गीली सी रहेगी, पूरी तरह ड्राई नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर मॉइस्चर को अच्छी तरीके से हमें सोक करना है। तो इसे हमें 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। तो मैं आपको इसकी 2-4 पहचान बताऊंगी ताकि आप आसानी से समझ सके कि हमारा ये बैटर अच्छे से तैयार हुआ है या नहीं। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करके पकाते रहना है। तो ये देखिए हमें इस तरह का ग्रीन फूड कलर इसमें डालेंगे। आपको जो कलर पसंद है वो आप कलर इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक पिंच फूड कलर डाला है। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडी बना रही हूँ जो बिल्कुल मार्केट की तरह लगेगी। तो आप देख सकते हो 6 मिनट हो गए और 6 मिनट में हमारा पूरी तरह से सोक हो गया। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। तो ये हमारा पेन छोड़ देना चाहिए इस तरह से, रिबन कंसिस्टेंसी का हो जाना चाहिए। इसकी थिकनेस भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। बस इसी कंसिस्टेंसी का ही हमें बैटर चाहिए कि फर्स्ट में हमारा रिबन कंसिस्टेंसी का हो जाना चाहिए। दूसरी पहचान ये है कि इस तरह से पेन को छोड़ देना चाहिए। पूरी तरह ये शाइनी ग्लोसी हो गया है बैटर और आप देख सकते हो कितना थिक हो गया पहले से। तो बस इसी तरह का हमें बैटर चाहिए। लास्ट में हम क्या करेंगे, 1/2 चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और लास्ट में हम इसमें
8 से 10 काली मिर्च इसे हमने बारीक पीसना है और इस पिसे पाउडर को हमें इसमें ऐड कर देना है। तो काली मिर्ची, नमक और जीरे से बहुत ही चटपटी, टेस्टी, खट्टी-मीठी से हमारी कैंडी बनके तैयार होगी। तो इन बेसिक से मसालों से ये कैंडी बनके तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये सामान तो घर में सभी के अवेलेबल रहता है, तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा और एक बार इस तरीके से आप ज़रूर से बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये कैंडी। तो ये देखिए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस कैंडी को थोड़ा-सा और स्पाइसी बनाना चाहते हो तो आप काली मिर्च को थोड़ी-सी और बढ़ा सकते हो। 4 से 5 काली मिर्च को आप और बढ़ा के डालिएगा तो उससे स्पाइसी हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि एक पाइपिंग बैग लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का पाइपिंग बैग नहीं है तो आपके पास नमक की थैली या फिर दूध की थैली जो हमारे घर में आती है, उसका भी आप इस तरह से कोन बना के उसमें फिल कर सकते हो। तो मेरे पास ये पाइपिंग बैग था, तो मैं इसमें सारे बैटर को फिल कर दूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और आप इसकी थिकनेस पर भी ध्यान दीजिए, इस तरह की गाढ़ी थिकनेस ही होनी चाहिए। और ये काम ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमें गर्म-गर्म में ही करना है। जब हमारा बैटर गर्म रहे जब भी हमें फिल कर देना है। क्योंकि जैसे-जैसे ये ठंडा होता जाता है वैसे-वैसे ये सेट होता जाता है, तो बहुत ही जल्दी से सेट होता है। तो ये देखिए एक पाइपिंग बैग को हमने भर लिया है और बचा हुआ मैंने दूसरे पाइपिंग बैग में डाल रहा है, तो इस तरह से मैंने 2 कोण बन के तैयार हो गए थे। तो कोण में से क्या होता है कि हम मनचाहे इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर स्पून से भी कैंडी को बना सकते हो। गोल-गोल शेप में स्पून से बन जाती है बहुत ईज़ी तरीके से। तो ये देखिए हमारे कोण कंप्लीट हो गए। तो चलिए हम कैंडी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पाइपिंग बैग को इस तरह से काट लेंगे। हम नहीं ज़्यादा बारीक काटेंगे और नहीं ज़्यादा मोटा काटेंगे। तो हमने यहाँ पर एक प्लेट में ऑयल लगा लेना है, जिससे हमारी कैंडी बहुत ही आसानी से प्लेट से निकल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर 3 से 4 डिज़ाइन बना के बता रही हूँ। आपको जो डिज़ाइन अच्छी लगे आप उस डिज़ाइन में कैंडी को बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा अंडा का शेप में बना रही हूँ। एक डिज़ाइन आप ये भी बना सकते हो, दूसरी डिज़ाइन आप हार्ट शेप में बना सकते हो। आप इसे कलरफुल भी बना सकते हो, आप 2 कलर में भी बना सकते हो, आपको जो पसंद है वो कलर आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप इस तरह से गोल-गोल भी बना सकते हो, जैसे मार्केट में मिलती है, स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो। तो डिज़ाइन तो मैंने आपको बता दी है और बाकी की कैंडी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ी-सी परात में हम ऑयल लगा देते हैं। अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप थोड़ा-सा इस पे घी भी लगा सकते हो। फिर मार्केट में मिलती है इसी तरह की डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दी है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी लग रही है, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो हल्का-सा बैटर हमारा गर्म रहे जब भी हमें इसे बनाना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर बटर पेपर पे भी इसे बना सकते हो या फिर आप जो पापड़ सुखाने की पन्नी आती है आप उससे भी इसे बना सकते हो। तो मैंने इसे घर में ही सुखाया था। 4 से 5 घंटे में बहुत ही परफेक्ट सेट हुई थी और बहुत ही अच्छे से सुखा गई थी। तो देखिए मैं बाकी की कैंडी गोल शेप में बना रही हूँ। तो गोल शेप वाली कैंडी जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो हम क्या करेंगे कि आखिरी में इस पर जो जोश निकल जाती है, इसके तीखा-तीखा मुँह निकल जाता है जब हम पाइपिंग बैग से बनाते हैं, तो हल्का-सा उँगली में ऑयल लेकर हम इसे ऊपर से फ्लैट कर देंगे, जिससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और बिल्कुल चिकनी दिखेगी, ऊपर से भी स्मूथ दिखेगी। तो ये देखिए 5 से 6 घंटे हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पर पंखे के नीचे ही इसे सुखाया था और बहुत ही आसानी से कैंडी निकल रही है। आप देख सकते हो कितना ईज़ी है इसे निकालना और कितनी शाइनी ग्लोसी हमारी कैंडी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आया है और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये हमारी कैंडी खाने में बहुत ही चटपटी, टेस्टी, खट्टी-मीठी कैंडी है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो एक बार इस कैंडी को आप ज़रूर से बनाइएगा। घर में बच्चों को, बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो हम इसके 2 पीस लेंगे और इन पीसेस को हम क्या करेंगे कि आपस में चिपका देंगे। अगर आप इसे बिल्कुल मार्केट की तरह नहीं बनाना चाहते हो, तो आप इसे अलग-अलग भी खा सकते हो। पर मैं इसको बिल्कुल मार्केट की तरह लुक देने के लिए इसे दोनों को आपस में इस तरह से चिपका रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से चिपक जाती है और 1 घंटे के लिए आप और इसे हवा में रख दीजिए ताकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हो पीछे से भी बिल्कुल क्लीन है, ग्लॉसी है, बहुत ही शाइनी बनी है हमारी। नहीं मैंने इसमें घी डाला है, नहीं मैंने बटर डाला है, कुछ भी नहीं डाला, फिर भी हमारी जो ये कैंडी बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनी है। तो इस गोल कैंडी को भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही सुंदर दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी है फ्रेंड्स। तो एक बार आम के सीज़न में आप इस कैंडी को ज़रूर से बना के देखिएगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये देखिए गोल वाली जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बिल्कुल मार्केट की तरह कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये कैंडी आपने घर पर बनाई है और इतने कम समय में घर के ही सामानों से ये बन के तैयार हो जाती है। मात्र 3 से 4 सामान इसमें लगे हैं, कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लगे। बिल्कुल खिली-खिली हमारी कैंडी बनी है, आप देख सकते हो।
और इसका क्रंचीनेस भी बहुत ही अच्छा था फ्रेंड्स। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बिखरी है, चिपकी नहीं है आपस में, एकदम अलग-अलग खिले-खिले हमारी कैंडी बन के तैयार हुई है। तो आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। बिना घी, बिना बटर के बिल्कुल शाइनी, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी, चटपटी, खट्टी-मीठी ये कैंडी हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। तो आप इसे 1 महीने तक एयर टाइट डब्बे में पैक करके फ्रिज में भी रख सकते हो या आप बाहर भी रखोगे तो कोई ख़राब होने वाली इसमें हमने ऐसी कुछ चीज़ नहीं डाली है। तो आपका जब मन करे आप जब इसे खा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।